आज राजा गया शिकार खेलने, भूख प्यास लगी, शिकार खेल के देखा कहीं जल मिल जाए, तो वहां शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। महात्मा समाधि लगाए थे, समाधि, और उसी समय कलयुग का वास हो गया इनके सर पे, सोने को मुकुट पहने, बुद्धि भ्रमित कर दी। जो राजा ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की संत महात्माओं की सेवा करने वाला, आज उसी के मन में आया, हमें लगता हमें देख के आंखें बंद कर ली, ढोंग कर लिया बाबा जी ने, कुछ खिलाना पिलाना न पड़े। देखो कलयुग का कितना प्रभाव। तब तक एक सर्प काला नाग पड़ा मिल गया मरा हुआ, कहा ये वही काला नाग है तक्षक, खांडव वन में अर्जुन ने जलाया था, तो संकल्प लिया था कि हम तुम्हारे वंश को खत्म करेंगे, नहीं कर पाया, तो अपना वचन पूरा करने के लिए मृत प्राण पड़ा हुआ है। आज परीक्षित जी ने अपने बाण से उठाया, गले में डाल दिया, अगर हमें देख के समाधि लगाई होगी तो घबरा जाएंगे, लेकिन वो तो समाधि थी, कोई असर नहीं हुआ, चला गया राजा। आश्रम पे नन्हे मुन्ने बालक खेल रहे थे, शमीक ऋषि का बालक श्रृंग ऋषि आज कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था संध्या के लिए। बालकों ने बताया, आज उस बालक, नन्हे बालक, अभी 4 साल की उम्र भी नहीं है, क्रोध आ गया। अच्छा, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों की, संत महात्मा ऋषियों की सुरक्षा के लिए पहरेदार के रूप में राजा बनाया है, और आज ये अपमान करने लगे। जैसे कोई पालतू कुत्ता होए, घर के अंदर के बर्तन बटलू उठाए ले आए, तो क्रोध आता है कि नहीं? ये उसकी उद्दंडता, आज ये उद्दंडता कर रहे हैं, इसलिए इसे दंड देना चाहिए। एकाएक कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में, ब्राह्मण बालक है, ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, संयमी है, आचरणवान है, एकाएक संकल्प पढ़ा, इत लंघित मर्यादम तक्षका शक्ति में अहेन। जिस राजा ने ये मर्यादा भंग की है, संत महात्मा का अपमान किया, उसको आज के 7वें दिन वही तक्षक नाग काटेगा, और नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, वाग वज्रम विसर्जो, जो जल छोड़ दिया। बालक दौड़ता हुआ रोता हुआ आया, पिता के सामने लिपट के रोने लगा, समाधि खुल गई, देखा नाग, लिया यो फेंक दिया, क्यों रो रहे, पूरी बात बताई। शमीक ऋषि ने कहा, अच्छा ध्यान से देखा, ओहो परीक्षित जी ने डाला, कहा बेटा तुमने कुछ कह तो नहीं दिया? आज उस बालक ने कह दिया, हमने तो श्राप दे दिया, महात्मा को बड़ा कष्ट हुआ, बेटा तुमने सोच समझ के विचार के श्राप नहीं दिया, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, उसके सिर पे तो कली का वास हो गया था, कलियुग का। अरे वो तो राजा ब्राह्मण है, संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है, अब उसके बाद में जो राजा होंगे वो ब्राह्मणों का धन छीनने वाले, संतों का धन छीनने वाले ही होंगे। बेटा, एक गौरमुख नाम के बालक को बुलाया, ब्रह्मचारी को, कहा जल्दी जाओ हस्तिनापुर और राजा को सूचित कर दो, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले, आज के 7वें दिन नाग, तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। प्यारे भक्तों, जैसे राजा आया घर में, जो मुकुट उतारा, प्यासा था, बहुत तेज प्यास लगी थी, जैसे ही मुकुट हटा है, कलयुग का वास हटा, एकाएक राजा को याद आ गया, अरे जिन हाथों से जीवन भर हमने ब्राह्मणों के चरण धोए, चरणामृत पिया है, उन्हीं हाथों से आज संत महात्मा ब्राह्मण का अनादर हो गया। अरे इंद्र, तुम्हारे तो 1000 आंखें हैं, क्या तुमने देखा नहीं? उसी क्षण वज्र चला देते, मेरी बाह कट जाती। अरे भोले बाबा, पुष्पात्र चला देते, अरे नारायण चक्र क्यों नहीं चलाया? मेरे हाथों से एक संत महात्मा का अनादर हो रहा। अरे कोई मुझे दंड दे दे, मेरे अपराध का कोई हमें दंड दे दे, जिससे कोई दुनिया में क्षत्रिय ब्राह्मण का अनादर नहीं कहेगा। कोई दंड दे दे,
पानी नहीं पिया, रो रहा, बिलख रहा, चिल्ला रहा, राजा मेरे किए हुए का कोई दंड दे दे। तब तक वही बालक गौरमुख आ गया, राजन दंड मिल गया। जो देखा दौड़ के उस बालक ब्रह्मचारी को गोद में उठा लिया, गद्दी पर बिठाला, चरण धोए, प्रणाम किया, कहा कहो क्या मिला दंड। कहा आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कोई उपाय कर लो। कहा ये दंड नहीं, ये वरदान है मेरे लिए। अरे संसार के लोग देख लो, दोबारा कोई दंड, कोई दोबारा ऐसा अपराध तो नहीं करेगा, संत महात्मा ब्राह्मण का अनादर तो नहीं करेगा कोई। आज राजपाट छोड़ दिया है, भादों का महीना है, मंत्रियों के सहारे जनमेजय को उत्तराधिकारी बना दिया है अपने बड़े बेटा को, और राज को छोड़ के और सीधे चले गए हस्तिनापुर से कहा शुकताल पर, वहां जाके पहुंच गए। शुकताल बहुत अच्छा स्थान है, तीर्थ है। आप जब मेरठ से मुजफ्फरनगर जाओगे ना, मुजफ्फरनगर से आगे 32 किलोमीटर दूर गंगा का किनारा है, सुखतीर्थ नाम से आज भी जाना जाता है। वही बरगद का पेड़ आज भी है, जिस बरगद की छांव में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। बड़ी बड़ी डालियां हो गई हैं, खंबे बना दिए हैं उन डालियों को साधने के लिए, विशाल वृक्ष है। वहीं पाठशाला भी है और सभी जातियों के वहां आश्रम है, ये और एक विशेषता है। दंडीवाड़ा 72 बीघे में है, वहां 101 फुट के शंकर जी हैं, 56 फुट की दुर्गा जी हैं, 66 फुट के गणेश जी हैं, और वेदशाला भी है। बहुत दिव्य स्थान है। एक विशेषता है कि कांटे का कोई पेड़ नहीं है वहां। क्यों? सुखदेव भगवान आज भी उपाहने घूमते हैं, इसलिए मोरना से जैसे आगे चलोगे कोई कांटे का पेड़ नहीं मिलेगा। ऐसा दिव्य स्थान है, आप भी जाइए, कभी दर्शन करो, तीर्थ है। आज इस प्रकार से जैसे पहुंचे हैं, वायु देवता ने सूचना कर दी है, और सूचना करने के बाद एकाएक आज महात्मा आ गए। महात्माओं के एक अध्याय में नाम है अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम और उतथ, इंद्रप्रभ, मेधातिथि, भरद्वाज, गौतम, पिपलायन, मैत्री और कुंभे माने अगस्त जी, द्वैपायन, नारद बाबा। आज पूरे अध्याय में महात्माओं के नाम लिखे हैं। सब महात्मा आ गए, सभी का राजा ने स्वागत किया है और हाथ जोड़ के प्रश्न किया। कह रहे नितराम म्रियमाणा नाम संसिद्धि वनेशा। कहा हे ऋषियों, आप लोगों का दर्शन दुर्लभ है। अहो भाग, हमारे महात्मा जी ने कृपा की है, आपका दर्शन मिल गया। अब ये बताओ कि जिसे पता हो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसे क्या करना चाहिए जिससे मोक्ष हो जाए? तो सब अपना अपना अलग अलग बता रहे। कोई कह रहा यज्ञ करो, कोई कह रहा गीता का पाठ करो, कोई कह रहा समाधि लगा लो, कोई कह रहा जप करो। राजा परीक्षित ने ऊंचा सा टीला बना दिया, मिट्टी का टीला। कहा जिसके जप में प्रभाव हो कि मेरी मुक्ति हो जाए, वो आके यहां बैठ जाए। जिसके यज्ञ में, जिसके पाठ में, गीता आदि में, वो आके यहां बैठ के हमें जो बताए क्रिया वही हम करेंगे। अब कोई तैयार नहीं हो रहा, कोई नहीं तैयार हो रहा, राजा रो रहा। तब तक देखा उत्तर दिशा से लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामुत गानो अंतेक्षा। उत्तर दिशा की ओर से नंगे धड़के धूल धूसरे घुंघराले बाल हैं, जिनके सूर्य के समान आभा है, ऐसे सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा। इतना तेज है कि सब खड़े हो गए महात्मा।
का हमें लगत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए रहे। किसी ने कहा नहीं नहीं भैया, सूर्य भगवान साक्षात आ रहे। सब खड़े हो गए। एक आयक सुखदेव भगवान आए। बोलो सुखदेव भगवान की। आके किसी से राम राम श्याम श्याम नहीं करी, चारों तरफ कहीं देखा नहीं। आगे आए जो टीला बना था, टीला मिट्टी का ऊंचा ढेर, बस भाई चबूतरा पे जाए के बैठ गए। राजा परीक्षित समझ गए यही हमारे उद्धार के लिए परमात्मा ने कृपा बरसाने के लिए भेजा है। आज उनकी आरती की है। आरती करने के बाद आज उनसे भी पूछ दिया, तेरे नितराम म्रियमाणानां संसिद्ध शवनीयशा। कहा जिसे पता हो आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, क्या करना चाहिए। अब यहां से सुखदेव भगवान कथा प्रारंभ करेंगे। यही पहला स्कंद विराम हो जाता है। अब यहां एक शंका है। शंका ये है कि सुखदेव भगवान के पिताजी व्यास जी भी बैठे हैं और व्यास जी के पिता पराशर भी बैठे हैं, शक्ति बैठे, वशिष्ठ बैठे और भागवत महापुराण व्यास जी ने बनाई और उसी को ये सुनाएंगे। और भी महात्मा बैठे, इन्होंने क्यों नहीं सुनाया, प्रश्न बनता है कि नहीं। तो समझ लो, आज छोटे शब्दों में, बंधा हुआ व्यक्ति बंधे हुए को कभी खोल नहीं पाता है। खोल पाएगा भाई। दो ये खंबे हैं, एक खंबे में फूलों की रस्सी से बांध दो और एक में लोहे की सांकर से बांध दो। और लोहे की सांकर वाला कहे भैया मैं खोल दो, खोल पाएगा क्यों, वो भी बंधा है। ऐसे ये ऋषि महात्मा सब फूलों की रस्सी यानी सदकर्म से बंधे थे और परीक्षित लोहे की माने पाप किया, सांकर से बंधा। तो बंधा बंधे से कह रहा खोल दो, कैसे खोल देगा। जो खुला है वही खोल पाएगा, जो खुला है। अब ये महात्मा भजन कर रहे हैं, भजन, और क्या है मन में, हमें मोक्ष मिल जाए। कर्म रूपी रस्सी से अच्छे अच्छे पुण्य रूपी, पुण्य रूपी कर्म रूपी रस्सी से महात्मा बंधे और राजा पाप रूपी से। अब सुखदेव भगवान आए तो इनके कोई बंधन नहीं है। ये भगवान का भजन भी बिना काम के निष्काम भाव से, कोई आशा नहीं। देखो अगर कोई महात्मा होगा ऐसे समझ लो, निरी गांठ है, लंगोटी लगेगी, लंगोटी में गांठ है कि नहीं है। अरे जनेऊ पहने, जनेऊ में गांठ, ब्याह होगा तो पत्नी की गांठ, निरी गांठ है ना। चोटी रखा है, चोटी में गांठ। और सुखदेव भगवान का एक गांठ नहीं। क्या लिखा, जनेऊ हुआ नहीं, क्योंकि लिखा यम प्रपर्जम तम अनुपेत कृत्यम यम सुखम। ब्रज धातु है जाने में, प्रा माने विशेष रूप से जाना, माने कभी वापस ना आना। अनुपेत कृत्यम संस्कार रहितम विहितम, माने यज्ञोपवीत हुआ ही नहीं था, लड़ा लपेटा चल दिए। तो लिखा है कि शेखा, चोटी रखाते नहीं, बाल बिखरे हैं, जने हुआ नहीं। तो शेखा जनेऊ ग्रंथ नहीं और नहीं अर्धांगिनी ग्रंथ। ब्याह भाव नहीं जो पत्नी की गांठ हो जाए, इसलिए शेखा जनेऊ ग्रंथ नहीं और नहीं अर्धांगिनी ग्रंथ। और ग्रंथ ग्रंथ को मीन नहीं, कृष्ण भक्ति निर्ग्रंथ। लंगोटी लगाते नहीं, लंगे धमगे रहते हैं भगवान के बिना आशा के, बिना काम के, है ना, बिना संकल्प के भजन करते हैं। तो इसलिए आज इन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, मोक्ष दिलाया। और ये सब अच्छे कर्म रूपी रस्सी से बंधे थे, इसीलिए नहीं खोल पाए। आज जैसे प्रश्न किया, अब सुखदेव जी का परीक्षित जी का यहाँ से क्रम चलेगा। बोलो सुखदेव भगवान की। वरेयान एष ते प्रश्ना
कृतो लोक हितम नृप। परीक्षित जी ने जब कहा तो सुखदेव भगवान कह रहे राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत ही वरीयान है, समीचीन है, श्रेष्ठ है। क्यों? लोक हित, लोक हितम कृतम, तुम्हारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो तुम्हारे लिए नहीं, सारे संसार का उसमें कल्याण होगा। क्यों? दिन तो 7 ही हैं और 7 ही दिन में समय मरा, तो जो इसका उत्तर होगा, जो विधान होगा वो सभी के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए आप वित्त सम्मता पुरुषाम श्रोतव्या दिशया परा। इसलिए सावधान पूर्वक जो आत्म कल्याणी लोग हैं, कल्याण चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहिए भगवान की कथाएं। क्योंकि लिखा निद्रिया हृदय नग्नम देवाएन चा वा वयः दिवाचार्थेश या राजन कुटुंब भरणेन वा। ये मानव शरीर भजन के लिए मिला है। रात में लोग सो जाते हैं, समय चला गया, दिन में अपना काम किया, खाए पिए परिवार से रहे, तो फिर दोबारा मानो शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य सता भयम। इसलिए जो कल्याण चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, अगर संसार में कोई सुनने लायक है, अगर आपको कान मिले हैं और सुनना चाहते हो तो केवल भगवान की कथा ही सुनो, वही सार्थक है। कीर्तन करने का मौका मिले तो केवल भगवान के नाम का ही कीर्तन करो। सुखदेव भगवान कह रहे अगर चिंतन करने का समय मिले, किसी का चिंतन करना है तो केवल भगवान का चिंतन करो, केवल भगवान का, तभी बेड़ा पार हो जाएगा, ये मानव शरीर सफल हो जाएगा। क्यों? जन्म लाभा परा पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। जब आप केवल भगवान की कथा ही सुनोगे, भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, तो मानव शरीर मिला ये सार्थक हो जाएगा। सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सबरिया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, आहों का अपना
असर देखना है, तो आओ अपना असर देखना है। भैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। भैया तुम्हें एक नजर देखना है। हमारे बीच में इस समय परम पूज्य परम आदरणीय श्री संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर कवि गोविंद द्विवेदी जो कि हमारे व्यास भगवान का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मुबारक जिसे कर से गीत और गजे को, मुबारक जिसे कर से गीत और गजे को। भक्त कहता है श्याम सुंदर मेरे ठाकुर मेरे गोविंद, आपने जिन हाथों से ईद का उद्धार किया, गज का उद्धार किया, भेजनी का उद्धार किया, उन्हीं हाथों से मेरा भी उद्धार करिए। और कहना है क्या? मुबारक से जैसे ईद और गजे को, मुबारक से कर से ईद और गजे को। अपने हाथों का हुनर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। बोलो गोविंद भगवान की। आज सुखदेव भगवान ने बताया जन्म लाभा परा पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। अगर सुनने लाए हैं कुछ तो केवल भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करना है तो गुणान गादो, स्मरण करना है तो भगवान का स्मरण करो, तभी मानव शरीर जो मिला है वो सार्थक हो जाएगा। आज इन्होंने कहा तुम्हें सप्ताह की कथा सुनाए जिससे तुम्हारा मोक्ष हो जाए। राजा घबरा रहा था तो आज परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने खट्वांग नाम के राजा की चर्चा सुनाई। कहा राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। सूर्यवंशी राजा हुए खट्वांग, देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता की, विजय मिल गई, इंद्र प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांग लो। खट्वांग ने कहा अयोध्या के राजा राजपाट सब कुछ है जो तुम्हारे पास हमारे पास, अगर देना है तो मोक्ष दिलवा दो। इंद्र तो घबरा गए, कहा ये हमारे हाथ का काम नहीं है, मोक्ष नहीं दिला पाए, और कुछ मांग लो। तो खट्वांग ने पूछा ये बता मेरी उम्र कितनी रह गई। वैमाता को बुलाया गया, केवल मात्र 2 घड़ी, 1 घड़ी बराबर 24 मिनट, 2 घड़ी बराबर 48 मिनट। पसीना आ गया राजा के। ओहो, कहा तो ऐसा करो इंद्र 1 घड़ी के अंदर ही हमें अयोध्या भेज दो। कहा ये हमारे हाथ की बात है, भेज दिया। इधर महात्मा सरयू के किनारे जैसे राजा आए, एकाएक अष्टांग योग के द्वारा और राजा को तत्काल मुक्ति दिला दी, मोक्ष हो गया।
कहा तुम्हारे लिए तो 7 दिन है। आज सुखदेव भगवान ने शब्दों मुक्ति और क्रम मुक्ति की चर्चा की। ध्यान से समझना, सरल करके आपको बताएंगे। एक कम सुनने को मिलता है, शब्दों मुक्ति क्रम मुक्ति, दूसरा स्कंद छोड़ देते हैं कथाकार। आइए, अगर आपको तत्काल अभी इसी समय मुक्ति चाहिए, देखो एक बात और ध्यान रखियो, हम है कागजी घोड़ा, बताए सब दिए और तुमको करवाए नहीं पाए हैं, बे योगी करवा पाएंगे, है ना। हमने तो पढ़ा है तो बताए दे रहे हैं, है ना। इसलिए आप समझ लो, इसलिए प्रयास मत करना, योगी के पास जाना, वही करवा पाएगा। आइए, लिखा है जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेत धिया। धीमान बुद्धि, समाधि लगानी है तो सबसे पहले क्या जीतना है आपको समझ लो। जो लोग कहते हम ध्यान लगाते हैं, समाधि ध्यान लगाते हो, तो उसके पहले के ये नियम है, ये अगर आपने क्रमशः पालन कर रहे हो तो लग पाएगा ध्यान, नहीं तो झूठ मूठ की बातें हैं। पहला क्या है, जिताशनो हो, आसन। आसन जी तो 84 होते हैं, लेकिन उन आसनों को छोड़ो है जिस पर आप सुख पूर्वक, जिस आसन पे और आप 4 घंटा कम से कम बैठ लो, इतना तो आसन जीत ही लो। अब यहाँ आए बार बार इधर करते उधर करते, अगर आसन नहीं जीत पाए तो फिर ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसलिए सबसे पहले आसन जीतो। बैठना ही नहीं आया तुम्हें पहले, है ना, तो बैठना सीखो, आसन जीत लो। जब आसन जीत लो, बैठना आ जाए, तो दूसरे नंबर पे है जित श्वासो, श्वास को जीतो। 10 वायु होती है, प्राण अपान व्यान उदान धनंजय ककलच कूर्म देवदत्त नाग। इन वायु को खींचना आ जाए, ये तो पूरक कुंभक रेचक क्रिया है प्राणायाम की। 10 वायु को आप खींच लो, और खींचना आ जाए तो फिर नाभि के नीचे एक मेरुदंड है रीढ़ में, और उस मेरुदंड में बाल के समान छिद्र होता है, और उस 10 वायु को वहां जाके स्थापित करो। ठीक है, अब यहीं अभी रुक जाओ, आगे की बात सुन लो फिर बताएं। अगला समाधि तब लगा पाओगे, अगला लक्षण है जित संगो, संग जीत लो। ये नहीं कि अब हम पत्नी के बिना नहीं रह पाए हैं, बेटा के बिना नहीं रह पाए, फलाने रिश्तेदार के बिना नहीं रह पाए, पड़ोसी जो लो ना मिले तो लो दिन ही नहीं कटे, है ना। हाँ, इसलिए अगर समाधि लगानी है, ध्यान योग साधना करनी है, तो संग को जीतना होगा। योगी अकेला जंगल में रहता है। देखो, योगी और योगराज में भी अंतर है। योगी वो होता है जो भोगों के भय से और गांव नगर को छोड़ जंगल में चला जाता है, एकांत में, भोगों के भय से। दिखिए नहीं तो अपने आप साधना हो जाएगी। और योगी राज हजारों के बीच में, देख लो भगवान कृष्ण नाचे गाए, उनको योगराज कहते हैं। तो आइए, संग जीत लो। संग जीतने के बाद अगला लक्षण है जितेंद्रिया। 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जीत लो, तभी ध्यान लगेगा। अगर इंद्रियों से हारे भय हो तो ध्यान ना लगे, धूल धमक्का भो, हाले कान रूपी इंद्री चली जाए, है कोई छमछमाता हुआ आया, नेत्र दौड़ जाएगा। इसलिए इन इंद्रियों को जीत लो। ये 10 खराब है, और 10 में से 2 तो बहुत ही खराब है। ये 2 जीत ले तो 10 अपने 8 बची भी अपने आप जीत लोगे। 2 कौन सी है? एक तो जीवा, एक जननेन्द्री, 2 खराब है। अगर कहीं अपमान मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा इन्हीं 2 इंद्रियों के खातिर। इसलिए इन पर संयम के कोढ़े लगे, इनको जीत लो, फिर कहीं भी चले जाओ, कोई बाल वाका नहीं कर सकता है।
देखा जीव को, बड़ी ठगनी है, इसका नाम है रसना, और चाहत है दिन भर रसई रस ले आओ है। इसलिए दांत इतनी मेहनत करते, जरा सा भी अगर रख ले तो ये ठगनी इतनी है, चैन नहीं लेती, दौड़ के जाते निकाल निकाल निकाल, माने जब तक निकलवा नहीं लेगे। इसलिए जीव बड़े, कभी मीठा कभी खट्टा कभी चरतरा, अगर आप इसके वशीभूत हो गए तो फिर जेल जाना पड़ेगा। एक बाबा जी थे, सुन लो, सुबह सुबह निकले रुदौली गांव से, एक दुकानदार जलेबी बना रहा, कहा भैया दे दो, कहा पैसा नहीं ना, चल चलो, आ गई सवेरी तंत, बेचारा चला गया। फिर दुकानदार बोला आ जाओ बैठो थोड़ी देर, कोई ग्राहक आ जाए दुकान चल जाती देंगे तुम्हें। लौट आया बेचारा, 2 घंटा बैठा रहा, तब उसकी दुकान चली, एक छप्पा दोना में दिया, ले अब बाबा जी ले तो गए, और जो आगे तालाब भजाई के किनारे बैठ गई, दूर रख लिया छत्ता और कहा हे जीव, 2 घंटे वहां बैठना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, एक छत्ता जलेबी की खातिर। जीव तूने मेरा अपमान कराया, अब जे रखा है छत्ता जलेबी का खाली, हाथ नहीं चलाए, नहीं चलाया, लिया दोना फेंक दिया। तो अगर जीव को जीतना है तो ऐसे जीत पाओगे, अभ्यासेन च वैरागेन, ऐसे अभ्यास करो और धीमे धीमे वैराग तभी जीत पाओगे। ऐसे जननेन्द्रिय ये तो बहुत खराब है, इनको आप जीत लो, कहीं भी चले जाओ, कोई आपका बाल बाका। तो अगर ध्यान लगाना है तो इंद्रियों को जीतना होगा। इसके बाद जब इंद्रियां ये सब जीत जाए, इतना काम हो जाए, तब जाके जो अभी हमने बताया 10 वायु हैं, उन सबको खींच लो, और खींच के जो हमने मूलाधार चक्र है, पहला जो छिद्र है, वहां से उस 10 वायु को खींचो, उस मूलाधार के अधिष्ठात्री देवता का ध्यान करो। फिर स्वाधिष्ठान है दूसरा, तीसरा है मणिपूरक, और चौथा है अनाहद, और 5वां है विशुद्ध, और फिर 6वां है आज्ञा चक्र। तब जाके वायु को रोक के तद अधिष्ठात्री देवता का ध्यान करते हुए फिर आप पहुंचोगे। अब ये भी बता दें ये 6 चक्र कहां कहां पाए जाते हैं, सुन लो। मूलाधारे लिंग देशे है, नाभ्याम, नाभि में स्वाधिष्ठान, और हृदय में मणिपूरक, और कंठ में अनहद, और भौं के बीच में विशुद्ध, और आगे लिखा है ब्रह्मरंध्र में आज्ञा चक्र। इस तरह से तत्त अधिष्ठात्री देवता का ध्यान करते हुए फिर यहाँ समाधि लगेगी। अब वो 2 प्रकार की, एक संकल्पित और एक निसंकल्पित, निष्काम भाव से। अगर संकल्प से लगाई 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, तो तभी खोलेगी, तभी खोलेगी। निष्काम भाव से चलती रहेगी। और यहीं पर अगर आपको मोक्ष पाना है तो उस वायु को जब आगे खींचोगे तो ब्रह्मरंध्र चटक जाएगा। और जो मन में भाव आया कि स्वर्ग देखें, तो पहले स्वर्ग जाओगे, तब जाके वैकुंठ मिलेगा। उन्हें ब्रह्मा जी का लोग तो वो मिलेगा। ये क्रमशः हो गई। और डायरेक्ट सीधा ध्यान किया आपने तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जिसका ब्रह्मरंध्र चटक जाए, समझ जाए, उसका मोक्ष हो गया। जिसके नेत्रों से प्राण निकले, नेत्रों से समझ जाना, इसकी गति ऊर्ध गति हो गई। मनुष्य था तो ऋषि बनेगा, पशु था तो मनुष्य बनेगा, ऊर्ध गति हो गई। मुंह से प्राण निकले तो जहां था वही रहेगा, माना मनुष्य था मनुष्य बनेगा, ऋषि था ऋषि बनेगा, ये समझ लेना। मलमूत्र से प्राण निकले तो रोना चाहिए, क्यों? इसकी गति अधोगति हो गई, यानी इसका पतन हो गया। इस प्रकार से आपको ये संक्षेप से बात सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति आपको बताई। समय कम है, यहीं पर भगवान के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है, विराट स्वरूप का। और भगवान का वर्णन होने के बाद आगे चल करके सृष्टि विषयक प्रश्न किया है। सृष्टि विषयक प्रश्न में सृष्टि कैसे होती है तो समझ लो, निराकार निर्विकार जो ब्रह्म है और प्रकृति का सहारा लेता है तो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्षोभ। और क्षोभ उत्पन्न होते ही एकाएक महतत्व
और महतत्व का प्रादुर्भाव हो जाता, और महतत्व के बाद में उसी महतत्व से 3 गुण, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हो जाते हैं। और इन्हीं से 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी से सृष्टि का क्रम चलता है, ये आपको बताया। आगे चल करके कामनाओं के आधार से बताया कि अगर किसी को अन्न चाहिए तो अदिति मैया की पूजा करें, किसी को पत्नी चाहिए तो गंधर्वों की, उर्वशियों की पूजा करें। पूरे अध्याय में बताया। परीक्षित जी ने कहा हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल भगवान के चरणों। आज यहां पर जाके सुखदेव भगवान ने फिर 11 श्लोकों में स्तुति की है। अभी तक नहीं, डायरेक्ट सीधी कथा कहने लगे, मंगलाचरण नहीं किया। 11 में क्यों किया? क्योंकि भागवत की कथा तभी कह पाओगे जब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन आपके वश में होगा, तभी आप भागवत की कथा कह पाओगे। अब यहां से सृष्टि का क्रम उठाया। भगवान नारायण की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, एकाएक कुछ समझ में नहीं आया। लहरियां आपस में टकरा रही थी समुद्र की, उनसे 2 शब्द सुनाई दिए। भागवत जी में लिखा है, स्पर्शेषु यद षोडशम 21, 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया। स्पर्श के अक्षर है काका गाएगा पढ़ना, तो 16वां और 21वां ता और पा, माने ब्रह्मा जी ने समझा कोई हमसे कह रहा तप करो, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान नारायण ने दर्शन दिए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने इनको वरदान देने के लिए कहा। इन्होंने कहा ये बताओ हमें पैदा किस लिए किया? तो भगवान ने कहा मेरी 3 इच्छाएं हैं, एक सृजनेच्छु, दूसरी रमणेच्छु, तीसरी युयुत्सु। जब भगवान की इच्छा होती सृजनेच्छु, तो सृजन का भाव आते ही ब्रह्मा को प्रकट करके सृष्टि का कार्य चलाते हैं। रमणेच्छु तो गोलोक धाम से गोपियां आती हैं, रास बिहारी भगवान आते हैं, रमण करते हैं। युयुत्सु हम युद्ध करें तो अपने ही भक्त जय विजय को भगवान की इच्छा से श्राप दिलाते हैं, और यहाँ आके फिर भगवान अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जितने भी असुर हैं वे पूर्व जन्म में भगवान ही के सब भक्त हैं, इसलिए हम तो तुम तो सब महान श्रेष्ठ हैं। हाँ, वो तो श्राप वश आके भगवान की इच्छा से यहाँ आके राक्षस बने हैं और बाद में भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। आज जब भगवान ने कहा सृष्टि करो, तो यहाँ ब्रह्मा जी ने 4 वरदान मांगे। समझ लो, पहला भगवान वरदान मांगा, कह रहे तथा तद विषयाम देहि मनीषा मई माधव। काहे माधव, माया के पति, आप हमें सृष्टि विषयक ज्ञान दो। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, नेह माना प्रजा स्वर्ग बद्धेयम यदनुग्रहात्। कहा जो हम सृष्टि करें उससे हम बंधे नहीं। देखो ब्रह्मा जी ने राजा बनाए, ब्रह्मा जी ने कोढ़ी बनाए, धनवान बनाए। कोढ़ी को देख कर रो उठे नहीं रो, हम आप जिंदगी भर रो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव उपद्यते। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता नहीं को सुख दुख कर। इसलिए ये ज्ञान लेना चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने कहा बनाई हुई सृष्टि से हम बंधे नहीं, मोह ना हो। आगे बताया
हम घबराए नहीं। क्यों? हमारी सृष्टि में शेर भी बनेगा। तो कहा हम अपनी प्रजा से घबराए नहीं। अगला मांगा है कि हम में अहंकार का भाव ना आ जाए, हम अपने को कर्ता ना मान लें। कौन करता? सृष्टि करता। हाँ, इसलिए अहंकार अगर आ गया, कर्ता हम मानते तो अहंकारी हो जाएंगे, पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान ये वरदान दो हमें कभी अहंकार ना आवे। भगवान ने ये 4 वरदान दिए। यहीं पर चतुश्लोकी भागवत दी है, शिष्य बनाया है ब्रह्मा जी को। 4 श्लोक उपदेश में दिए हैं, बड़े सुंदर है। समय हो गया, 2-4 मिनट और ले रहे हैं, दूसरा स्कंद पूरा हो जाए। आइए पहला श्लोक सुनाए। भगवान ने उपदेश दिया, अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चात अहम यदि च तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यः। ये ब्रह्म परक परिभाषा है। भगवान ने कहा हम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हमने किया था सच्चिदानंद का अर्थ, शतघन सत्य। तो सत्य स्वरूप कौन है? परमात्मा, जो तीनों कालों में रहे, त्रिकालावाद हो, त्रिगुणातीत हो, वही तो सत्य है। और ये संसार असत्य है, ये सत्य नहीं है। संसार के हर कार्य की प्राप्ति में तो सुख लगता है, लेकिन अंत में दुख ही दुख है। इसलिए भगवान ने कहा ये ब्रह्म परक अर्थ किया। अगले में जीव परक, तीसरे में माया का स्वरूप, माया से पार होने के उपाय बताए। ऐसा बताने के बाद अगले अध्याय में, 10वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। 10वें अध्याय की चर्चा में महापुराण के लक्षण बताए हैं। महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतयः, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण हो जिनमें वो महापुराण होता है। अब इनकी थोड़ी व्याख्या समझ लो। सर्ग माने होता है रचना, रचना। तो ये तीसरे स्कंद में आएगी। पहले मानसी रचना होगी सृष्टि में। ब्रह्मा जी संकल्प करेंगे बेटा हो जाए, हो जाएगा, 10 हो जाए 10 हो जाए, है ना। तो ये मानसिक सृष्टि। फिर मैथुन चली है तो विशेष रचना। आगे है सर्ग के बाद विसर्ग माने विशेष रचना। आगे है स्थान, भूगोल खगोल का वर्णन, ये 5वें स्कंद में आएगा। पोषण, पोषण माने होता कृपा, ये 6वें स्कंद में आएगा। गजेंद्र पर भगवान ने कृपा की है, चित्रकेतु वृत्तासुर आदि पे कृपा बरसाई है। आगे है ऊतयः, ऊतयः का अर्थ है कर्म वासना। तो प्रहलाद जी की है सद्वासना और हिरण्यकश्यपु की असद वासना, ये सुनाया जाए। ये है पुराण के लक्षण। आगे है मनमंत्र, मनमंत्रों की कथा, ये 8वें स्कंद में है। और ईशान, ईश भगवान की कथा 10वें स्कंद में है। भगवान ने अपने भक्तों को नाच गा के ऐश्वर्य पक्ष से और राक्षसों को अपने में लीन किया है, ये ईशान कथा है। और ईश माने अनुयायी 9वें स्कंद में भगवान की निरोध माने रोकना, ये 10वें स्कंद की चर्चा है आवागमन से। और आगे है मुक्ति, 11वां स्कंद। 11वें स्कंद में ये मुक्ति है, जो समझ लेगा। आजकल कथावाचक सुदामा चरित्र से बंद कर देते हैं। और भागवत में 80 अध्याय पे है सुदामा चरित्र 10वें स्कंद में, और 90 अध्याय है 10वें स्कंद में। 10 छोड़ गए, और फिर 33 अध्याय 11वें स्कंद के छोड़ गए, और 12वें स्कंद के 13 अध्याय छोड़ गए। बोलो फल कहाँ से मिलेगा? और जबकि असली स्कंद 11वां है। 9 योगेश्वरों की चर्चा है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की है, भगवान कृष्ण और ऊर्ध्वों की बड़ी सुंदर चर्चा है, ज्ञान की है, अंशोपाख्यान है। अगर ये आपने समझ लिया तो मुक्ति मिल जाएगी। और 12वां स्कंद आश्रय है,
ये महापुराण के लक्षण है जो भागवत जी में विद्यमान है। ये आपको चर्चा संक्षेप से सुनाई, समय हो गया है। अब कल की कथा